अगर आपके भी हाथों पाँव पर टैनिंग हो चुकी है, आपके हाथों पाँव के नकल्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रंग काला हो चुका है टैनिंग की वजह से, या फिर खारे पानी में हाथ मारने की वजह से आपके हाथों पाँव का रंग बहुत ज़्यादा डल हो चुका है और आप परेशान हैं कि अब इसके लिए मैनी पेडी करवाने के लिए पार्लर जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने घर पर ही सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के साथ ऐसा रिज़ल्ट पा लेना है जिस तरह का आप पार्लर जाकर मैनी पेडी करवाती हैं महंगे से महंगा, और आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। यही रिज़ल्ट आपको घर पर ही मिल जाएगा। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के साथ आपकी टैनिंग इस तरह से रिमूव हो जाएगी जिस तरह कभी थी ही नहीं। आपके हाथों पाँव की टैनिंग सारी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी, मैल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी गर्दन पर मैल जम चुकी है सालों पुरानी, जो किसी चीज़ से जाने का नाम नहीं ले रही है, तो ये वाली रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए लगा कर छोड़नी है और आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद देखेंगी और ख़ुद हैरान हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी को बिना टाइम ज़ाया किए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी नीट एंड क्लीन बाउल ड्राई, जिसमें हमने रेमेडी बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 1/4 टीस्पून नमक का, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी टैनिंग को, ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल को इस तरह से ख़त्म कर देगा जिस तरह आप कोई महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवा कर आई हैं। ये आपके हाथों पाँव को, गर्दन को चमका देगा और आपके हाथों पाँव को नरम और मुलायम बना देगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है जी मीठा सोडा, जो खानों में इस्तेमाल होता है दाल चने वगैरह को गलाने के तौर पर। तो मीठा सोडा इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है। ये आपके हाथों पाँव की टैनिंग, मैल कुचैल को मिनटों में साफ़ कर देगा, नरम मुलायम करके आपके हाथों पाँव को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देगा। उसके बाद जी इसमें डालते हैं हम कोई भी शैम्पू जो आपके घर पर अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हो। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें डालेंगे शैम्पू। ये आपके हाथों पाँव की गंदगी को नरम करके, नरमी से आपके हाथों पाँव की मैल को, टैनिंग को ख़त्म कर देगा। ये आपके बालों की चिकनाई को, मैल को ख़त्म करता है, तो आपके हाथों पाँव को भी नीट एंड क्लीन कर देगा। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हों और ये तीनों चीज़ों अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर ऐड करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूं। मुझे आपके कमेंट से, फीडबैक से जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, हाफ़ मैंने इसमें डाल दिया है लेमन। जैसे ही लेमन डाला है, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाला हुआ था, तो ये जाग बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये फूलेगा थोड़ी देर के लिए, जाग ख़त्म हो जाएगी सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद इसमें डालेंगे जी वाइटनिंग कैप्सूल। ये अर्जेंट वाइटनिंग कैप्सूल के नाम से भी मिलते हैं किसी भी फार्मेसी की शॉप से, या फिर आपको मिल जाएंगे जी किसी भी कॉस्मेटिक्स शॉप से, ईजीली मिल जाता है। 5 से 6 रुपये का एक वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपके हाथों पाँव को गोरा चिट्टा कर देगा। जितनी भी टैनिंग होगी, या फिर आपके शुरू से हाथ पाँव काले हैं और आप चाहते हैं कि वाइट हो जाए, तो ये रेमेडी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 5 से 7 मिनट लगाने हैं और आप देखेंगे कि आपके हाथ पाँव मिनटों में गोरे चिट्टे हो जाएंगे। ना आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। घर की ही चीज़ों से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ये गर्दन पे, घुटनों पे, टखनों पे या फिर कोहनियों पे लगाना चाहें तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देगी। आप ये बच्चों को भी लगा सकते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं या धूप पे जाते हैं और टैनिंग हो जाती है और माएँ परेशान हो रही होती हैं कि अब इनकी टैनिंग को किस तरह ख़त्म किया जाए, तो आप ये वाली रेमेडी यूज़ करवा सकती हैं। अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने लगा लेना है। हल्के हाथ से आपने मसाज करनी है, हाथ की मदद से भी आप मसाज कर सकते हैं। अगर आपके टैनिंग ज़्यादा हो चुकी है या नकल्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि जो हमने लेमन जूस डाला था इस पेस्ट में, वो आप लोगों ने छिलका ले लेना है और इसकी मदद से आपने इसकी मसाज करनी है।
जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे सारी गंदगी मैल आपको खुद निकलती हुई नज़र आएगी, सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन आपकी सारी रिमूव हो जाएगी, जितनी भी गंदगी होगी, जले के निशान होंगे, कटे के निशान होंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप ख़ुद देखकर हैरान हो जाएंगी। लेमन में विटामिन सी होता है, यह आपके दाग धब्बे दूर करता है, जितनी भी गंदगी होती है, मैल कुचैल होती है, उसको ये ख़त्म करता है और आपके हाथों पाँव को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। अच्छी तरह से मसाज करनी है, मसाज बिल्कुल नरम हाथों से करनी है, ज़ोर नहीं लगाना है, ना ही आपने इसको रगड़ना है, ठीक है। बिल्कुल नरम हाथों से आपने मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथ से मसाज करके, ये देखिए आप 5 मिनट मैंने लगा रहने दिया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन लगा सकते हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, आप लोगों ने इस रेमेडी को ज़रूर लगाना है और अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगे तो इसी वीडियो के नीचे आके मुझे बताना है इसका रिज़ल्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।